In candlestick series previous video we talked about hammer and discuss how it's work. Now in second video बात करेंगे inverted hammer. Most powerful and accurate bearish reversal candlestick pattern. Hammer जो था वो bullish reversal candlestick pattern था. Inverted hammer is bearish reversal candlestick pattern. इसका formation कैसे होता है? जब एक कैंडल में किसी भी टाइम फ्रेम की हो 5, 15, 1 घंटा या 1 दिन की, उसमें बायर्स एंड सेलर्स आपस में फाइट करते हैं, सेलर्स उसमें डोमिनेट करते हैं तो एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन होता है और ये कैंडल हमें सिग्नल देती है कि यहाँ से बेरिश रिवर्सल होने वाला है। इसको ट्रेड करने के क्या क्राइटेरिया रहेंगे? 3 क्राइटेरिया हैं। नंबर 1 माइनर बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। नंबर 2 कैंडल की बिग बॉडी से डबल होनी चाहिए। नंबर 3 नो वीक ऑन डाउन साइड ऑफ कैंडल। सो नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूशन पार्ट। सो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन के बाद एक या दो कैंडल में हमारा लो टूट जाना चाहिए या एंट्री हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, हमारी 4th या 5th कैंडल में हमारी एंट्री होती है तो ट्रेड की एक्यूरेसी काफ़ी कम हो जाएगी। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमें हमारे एग्जिट पता होने चाहिए। और 2 तरह के हमारे एग्जिट होंगे जो प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे। स्टॉप लॉस का एग्जिट, टारगेट का एग्जिट। स्टॉप लॉस का एग्जिट हमारी कैंडल के नीचे रहेगा और बिल्कुल टच करके नहीं, थोड़ा सा बफर देंगे, यानी थोड़ी सी जगह देंगे, लो के नीचे भी थोड़ी सी जगह देंगे। वरना ऐसे केसेस भी होते हैं कि प्राइस कैंडल का लो तोड़ के फिर हमें टारगेट देता है। नाउ समझते हैं विद एग्जांपल के साथ। नंबर 1 हमारा जो एग्जांपल है वो रहेगा बजाज फाइनेंस का। सो 3 पॉइंट थे हमारे। माइनर ट्रेंड बुलिश साइड है। सेकंड इन्वर्टेड हैमर भी एक अच्छा इन्वर्टेड हैमर है और नेक्स्ट कैंडल में हमारा लो टूटा है, एंट्री के साथ हमें हमारा टारगेट मिल गया है। सो ये एग्जांपल है हमारा बजाज फाइनेंस का। सेकंड एग्जांपल टीसीएस का रहेगा। माइनर ट्रेंड बुलिश साइड, इन्वर्टेड हैमर। कलर, मैंने कहा कलर मैटर नहीं करता। सो इन्वर्टेड हैमर भी है, उसके बाद लो टूटा है और टारगेट हिट। तीसरा एग्जांपल समझेंगे हम बजाज फाइनेंस का। माइनर ट्रेंड, इन्वर्टेड हैमर, लो टूटा है और टारगेट मिल गया है। अब समझेंगे फोर्थ वन, माइनर सा ट्रेंड है, इन्वर्टेड हैमर और टारगेट हिट, तो हमें पेटीएम में भी हमारा टारगेट मिल गया। अब समझेंगे फिफ्थ वन, बजाज फाइनेंस का। माइनर सा एक बुलिश ट्रेंड है, इन्वर्टेड हैमर है, लो टूटा है, एंट्री और हमें टारगेट मिल गया है। बट यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि अगर हमने कैंडल के हाई के ऊपर बिल्कुल टच करके, मतलब हाई के ऊपर बिल्कुल टच करके ही अपना स्टॉप लॉस लगाया होता तो इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस सेट होता। बट हमने थोड़ा सा बफर दिया है मार्केट को और उसके बाद हमें हमारा टारगेट मिल गया है। सो नाउ सिक्स्थ एग्जांपल समझेंगे बजाज फाइनेंस का। माइनर ट्रेंड बुलिश साइड का, इन्वर्टेड हैमर और टारगेट हिट। सो इसमें भी हमें टारगेट मिल गया है। सेवंथ पेटीएम का है, बट ये आउट ऑफ टॉपिक हमारा है। ये केस है कंटिन्यूएशन का केस। इसमें भी एक इन्वर्टेड हैमर और लो टूटा और हमें टारगेट अचीव। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, इसको अलग वीडियो में समझेंगे। मैंने आपको कंटिन्यूएशन का केस बता दिया कि ऐसा भी केस आपको देखने को मिलेगा। नाउ एट्थ एग्जांपल, इन्वर्टेड हैमर, लो टूटा, हमारी एंट्री, बट ना ही यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस मिला है ना ही हमें टारगेट मिला है। क्यों? क्योंकि जो इन्वर्टेड हैमर था वो काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से हमें हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा लगाना पड़ा और उसकी वजह से हमारा टारगेट भी 2 गुना हो गया और काफ़ी बड़ा हो गया। और मार्केट उस दिन उतना मोमेंटम नहीं कर पाया तो हमें पेटीएम में मैनुअली ही एग्जिट करना पड़ा 3:10 पर। सो ये रूल भी नोट डाउन कर लेना कि जब हमें ना एंट्री मिले ना एग्जिट मिले तो हमें 3:10 पर मैनुअली ही एग्जिट कर देना है। रिजल्ट जो मर्जी रहे, सो हमें एग्जिट कर देना है। सो पेटीएम में हमें ना स्टॉप लॉस मिला ना टारगेट मिला। सो एग्जाम्पल ये रहा। और अब हमारा सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल पेटीएम का है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इन्वर्टेड हैमर है यहाँ पर। और मैंने जैसे ही आपको कहा था कि जैसे ही इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन होगा उसकी नेक्स्ट 2 कैंडल्स में ही हमें एंट्री मिल जानी चाहिए या लो टूट जाना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ है कि 1 2 3 4
फिफ्थ कैंडल में हमारा लो टूटा है और फिफ्थ कैंडल में हमारी एंट्री हुई है, जिसकी वजह से इस ट्रेड की एक्यूरेसी काफी कम हो गई है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट 2 कैंडल में ही हमें एंट्री मिल जाए, वरना ट्रेड की एक्यूरेसी काफी कम हो जाती है। नाउ अब समझेंगे हमारा लास्ट एग्जांपल, जिसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। माइनर अप ट्रेंड है, इन्वर्टेड हैमर है, बट बॉडी के नीचे बिक है, बॉडी के नीचे बिक है। बिक नहीं होनी चाहिए, हमने समझा है बिक नहीं होनी चाहिए। अगर बिक होती है तो एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो जैसे ही लो टूटा है तो हमारी एंट्री हो गई है, बट यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस सेट हुआ क्योंकि हमारी एक्यूरेसी यहाँ पर काफी कम थी। सो ये रहे आज के कुछ एग्जांपल इन्वर्टेड हैमर के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बुलिश मारुबुजू। सो टिल देन बाय। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब करें फ्री लर्निंग के लिए। थैंक यू।